मुझे अनुभव नहीं हो रहा, क्या यह भी अनुभव हो सकता है, जैसे सुन्न होना या एनेस्थीसिया? जैसे ही आप कहते हैं मुझे अनुभव नहीं हो रहा, ये मैं कौन है जो कह रहा है? जब अनुभव नहीं हो रहा तो मैं भी नहीं होना चाहिए। यदि मैं है और ये कह रहा है कि देखो मुझे तो कोई अनुभव नहीं हो रहा, तो यही अनुभव है। इस तरह से आप तर्क उपयोग कर सकते हैं ये जानने के लिए कि ये वाक्य अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं है इस वाक्य का। और यदि वो अनुभव हो गया कि ये अनुभव नहीं हो रहा है, तो अनुभव है फिर ये जानने का कि मुझे अनुभव नहीं हो रहा, ये अनुभव है। एनेस्थीसिया में क्या होता है? आपका प्रश्न एनेस्थीसिया से आया है, बेहोशी से या नींद से, निद्रा से। वहां पे अनुभव सारे हैं, उनका व्यवस्थीकरण नहीं हो रहा। ये कैसे जानूंगा मैं अनुभव सारे हैं? ये कैसे जानूंगा मैं अनुभव करता भी है वहां पर? ध्यान रखें, ये जो ज्ञान है स्मृति के द्वारा ही संभव है। यदि स्मृति की प्रक्रिया रोक दी जाए, जो कि एनेस्थीसिया में होता है, सारी प्रक्रिया छिन्न भिन्न हो जाती है, तो जानना ही असंभव है। फिर ये कहना असंभव है कि अनुभव था या नहीं था, और ये कहना भी असंभव है कि अनुभव करता था या नहीं था, क्योंकि अब स्मृति नहीं है। आपका अनुभव यही होगा कि डॉक्टर गिना रहा है आपको नंबर कि उल्टी गिनती गिनो, उसके बाद आपकी स्मृति में यही अनुभव होगा कि अब मुझे होश आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, बाकी लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं कहाँ हूं दिखाई दे रहा है। ये आपका एक अनुभव, निरंतर अनुभव ऐसा होगा। फिर आपको लोग बताएंगे कि आप 3 घंटे के लिए बेहोश थे, 3 घंटे के लिए एनेस्थीसिया में थे। अब यहाँ पर जो साधक नहीं है वो मान लेता है कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, मैं ही था जो बेहोश था। जो ज्ञान मार्गी है वो नहीं मानेगा, वो कहेगा मुझे तो कोई अनुभव हुआ नहीं कि जहां पर मैं बेहोश था। यदि ये अनुभव होता कि मैं बेहोश हूं तो वो अनुभव होता, फिर बेहोश नहीं हूं, फिर तो मुझे ये होश है कि मैं बेहोश हूं। अभी अर्थहीन सा हो गया। तो यहाँ क्या हुआ कि जब मेरी स्मृति नहीं थी उसकी जगह मैंने दूसरों का कहना मान लिया। बड़ा पेचीदा सवाल है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा बोलता नहीं हूँ, क्योंकि शायद ही किसी की समझ में आएगी। इसी तरह नींद का भी अनुभव होता है। आपका अनुभव क्या होता है कि आप बिस्तर पे हैं, लेटे हैं, थोड़े इधर उधर के उड़ते उड़ते विचार आते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं आपकी पक्षियों की आवाजें हैं, अलार्म बज रहा है, लोग इधर उधर घूम रहे हैं, शोर कर रहे हैं, और कोई अनुभव नहीं होता आपको। बाद में लोग बताते हैं कि देखो तुम तो 8 घंटे सो रहे थे, आप घड़ी में समय देखते हैं 8 घंटे हो गए। ये कहानी स्मृति में लिखी जाती है, नींद का अनुभव नहीं लिखा जाएगा आपकी स्मृति में। और जब स्मृति में वो ज्ञान नहीं है कि क्या था क्या नहीं था, तो ये कहना ही असंभव है कि अनुभव था या नहीं। ये कहना असंभव है कि अनुभव करता था या नहीं। और जो भी कहा जाएगा इसके बारे में वो कहानी होगी, वो परिकल्पनाएं होंगी, वो कल्पना होगी। तो जिनकी रुचि है इस बारे में थोड़ा मनन करें, और यदि आपके प्रश्न का उत्तर नहीं आया है तो अप्रोक्ष अनुभव का उपयोग करें। उससे भी नहीं आता तो आप दोबारा प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ इसका बड़ा कठिन है इसको जानना। हमारा बहुत सा ज्ञान जो है दूसरों के द्वारा दिया हुआ है कि तुम पैदा हुए थे, तुम्हारी ये जन्म तिथि है, तुम्हारी ये जाति है, तुम मनुष्य हो। ये मेरा ज्ञान नहीं है, मुझे ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसके आधार पर जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं उन्होंने खोज शुरू की कि ये मेरा ज्ञान नहीं है, जो मुझे पट्टी पढ़ाई गई थी वो मैं मानने नहीं वाला। और अब उन्होंने अनुसंधान शुरू किया और उन्होंने क्या पाया कि न मैं पैदा होता हूँ, न मैं मनुष्य हूँ, न मेरी कोई जन्म तिथि है। यदि उन्होंने मान लिया होता जैसे भेड़े चाल में होता है कि हाँ आपने जो कह दिया वो सच है, तो अध्यात्म नाम की चीज नहीं होती, ये विज्ञान नहीं होता, फिर मुक्ति का कोई मार्ग नहीं होता। तो जो आपको बताया जाता है कि देखो तुम 8 घंटे सो रहे थे या 3 घंटे बेहोश थे, तो उसको मानना नहीं चाहिए, अनुसंधान शुरू कर देना चाहिए। फिर आप अनुसंधान करेंगे तो आप जानेंगे कि निद्रा निद्रा नहीं है, चेतना का अभाव है। बस आप जानेंगे कि एनेस्थीसिया मुझे कुछ नहीं करता, शरीर को करता है। फिर आप इंटरनेट पर खोजेंगे तो ऐसे ऐसे विचित्र अनुभव मिलेंगे आपको, जो एनेस्थीसिया में थे उनको ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं। यहाँ तक कि कभी कभी एनेस्थीसिया टूट भी जाता है, व्यक्ति जाग जाता है, उसमें जितनी सारी दवाई उसके रक्त में डाली गई थी उसको कोई असर नहीं होता दिखाई देता। देखिए ये सब बातें आपको तब पता चलेंगी जब आप अनुसंधान करेंगे, जब आपकी रुचि होगी कि मैं जानूं ये एनेस्थीसिया क्या है। मुझे बताया गया बेहोशी होती है, उसके बाद कुछ होता नहीं है, उसके बाद ना अनुभव होता है ना अनुभव करता होता है। अब इस पर आपको प्रश्न चिन्ह लगाना है कि ऐसा होता भी है या नहीं। तो आप देखेंगे विचित्र तरह की कहानियां मिलेंगी, विचित्र अनुभव होंगे। अब एनेस्थीसिया की तो परिभाषा है कि इसमें अनुभव नहीं होता, कैसे अनुभव होगा लोगों को, और इस तरह के कैसे अनुभव होगा, बड़े विचित्र अनुभव। यहाँ तक कि मृत्यु
से जो बच के आ जाते हैं लोग, उनको उनको भी अनुभव हुए हैं। ऐसे कैसे संभव है आप कहेंगे? जो अनुसंधान करेगा उसके लिए सारे उत्तर खुले हैं। देखिए, आपको मेरी बात भी मानने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे उस डॉक्टर के पास जा सकते हैं जो लोगों को इंजेक्शन लगाता है बेहोशी के, उसके पास कहानियों का खजाना है। आप उस अस्पताल में उस नर्स के पास जा सकते हैं जो कि रोज लोग मरते हुए देखती है, उसके पास कहानियों का खजाना है। अब इंटरनेट का जमाना है, ये सब बाहर आता है ना, नहीं तो लोग तो पता नहीं पागल है सोच के उस पर ध्यान नहीं देते थे। अब वो सब सामने आ जाता है क्योंकि अब वो प्रकाशित हो जाता है, उसका वीडियो बन जाता है। बस आपको ढूंढना है। आजकल तो बड़ा आसान हो गया है कि एनेस्थीसिया में विचित्र अनुभव कैसे हुआ। अंग्रेजी में ढूंढे, हिंदी में आपको मिलेगा और आप देखेंगे कि अनुभव भी है, अनुभव करता भी है। सारा माया का नाटक वैसा ही चल रहा है जैसे चलता है, बस एनेस्थीसिया में थोड़ी सी स्मृति चली गई थी। ये जो ज्ञान अर्जन होता है भौतिक इंद्रियों से, वो थोड़ा सा उसमें बाधा आ गई थी। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए जरूरी था, नहीं तो मुझे दर्द बड़ा होता ऑपरेशन करते समय। इतना सा हुआ है। उसकी आपने इतनी रामायण बना ली कि ना अनुभव करता होता है, ना अनुभव होता है, ना ये होता है, ना अनुभव ना होने का अनुभव होता है। ये सब किसी काम का नहीं है। थोड़ी इसमें अनुसंधान करें।